हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले रिलेटिव बॉइलिंग इन वेपर प्रेस से कंप्लीट कर चुके थे। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, उसे क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आज जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें आएगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन कैसे होता है, ठीक है, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे, ठीक है, हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे थे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज हो रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में वहां इंक्रीमेंट हो रहा था, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिक्रीज होता है, इसलिए हम इसे यहाँ क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हम एक ग्राफ यूज करेंगे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने किया था। जैसे आपको पता है कि ये एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, जो यहाँ है आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, और इस साइड टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले हम एक प्योर सॉल्वेंट की ग्राफ अगर प्लॉट करें तो प्योर सॉल्वेंट कैसे आएगा, ये होगा। ठीक है, ये अपना प्योर सॉल्वेंट है, क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इसके बाद हम एक सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्योर सॉल्यूशन, जिसमें क्या ऐड होगा, आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का ग्राफ है और ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। ओके, जैसे आपको पता है कि अगर किसी एक टेम्परेचर पे हम लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताया था। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट टेम्परेचर ले लीजिए, इस पॉइंट पे लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन का इतना होगा, तो आगे जब बढ़ेंगे तो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, क्या होगा, वेपर प्रेशर। इससे पहले हम एक चीज डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन किया था वैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि ये वो टेम्परेचर होता है, ठीक है, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की जब बात कर रहे थे डिफाइन करने का, तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a liquid is equal to the vapor pressure of solid। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसी ग्राफ में एक सॉलिड सॉल्वेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उसका तो बहुत ही कम होगा, तो ऐसे समथिंग ऐसे होगा आपका जो सॉलिड सॉल्वेंट होगा, ऐसे। ठीक है, ये है आपका सॉलिड सॉल्वेंट, ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। तो जब हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, कि जहां सॉलिड और लिक्विड मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये वाला पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, टी डेल्टा टी नॉट एफ। टी नॉट एफ यानी ये क्या आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और ये जो सॉल्यूशन का है, ठीक है, सॉल्यूशन अगर इसको एक्सटेंड करके हम मिलाते हैं सॉलिड में तो ये आता आपका टी नॉट एफ। टी नॉट एफ ये हो गया और ये हो जाएगा टी एफ, क्या होगा, टी एफ होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा टी एफ। क्या होता है, डेल्टा टी एफ, यानी ये जो होता है आपका, ये हो जाता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे सेम है एकदम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही सेम है। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, जब हम फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे तो यहाँ पता चलेगा द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्वेंट के लिए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, दोनों जहां लिक्विड और सॉलिड सबमर्ज करेंगे वही होगा टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट, और जो सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट का मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ एक फॉर्मूला आ गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस
TF, ठीक है। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के तो हमें क्या पता चला कि डेल्टा TF जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, और m यहाँ क्या है, मोलारिटी है। क्या है, मोलारिटी है। मोलारिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक बात और कि यहां से क्या पता चला, डेल्टा TF जो है आपका, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। इसलिए ये डेल्टा TF क्या है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हमारे पास आता है KF into m, ठीक है। इस KF को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और जो दूसरा होता है इसका, उसका नाम होता है आपका मोलर कांस्टेंट, ठीक है, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूं। दो फॉर्मूले आए हैं अपने पास, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले, दो फॉर्मूले आए हैं अपने पास कि डेल्टा TF इज इक्वल टू आ जाएगा आपका T0F माइनस TF, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आया है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाता है, KF into m, ठीक है। ये m क्या है, मोलालिटी है, ठीक है। KF की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। उससे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि KF का जो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ KF की जब बात करते हैं तो यहाँ फॉर्मूले से ये यूनिट पता चल जाएगा। KF इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF अपॉन m। T मतलब टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, K अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलालिटी का मोल्स पर केजी। तो यहाँ पे जो इसका यूनिट होगा केल्विन, केजी ऊपर चला जाएगा और पर मोल हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन KF, ठीक है, डिफाइन KF को डिफाइन करने के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, देन डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा। मतलब सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन या मोलारिटी जो होगा 1 होगा, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा, ठीक है। व्हेन m इज इक्वल टू 1 द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल assumed to be non volatile must be dissolved in 1 kg of water, यानी सॉल्वेंट का मास दे रखा है, so that it freezes at -2 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीज हो सकता है, freezes at -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, KF फॉर वाटर इज 1.86, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि डेल्टा TF सॉल्यूशन है ये आपका, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF into m, ठीक है। डेल्टा TF की जब बात करते हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, और ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करना चाहता है, तो 0 -2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या आ जाएगा 2। KF का वैल्यू देखें तो 1.86 दे रखा है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जब बात करते हैं तो ये जो सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.86 इनटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन
मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 1 kg दे रखा है। व्हाट अमाउंट ऑफ C2H5OH, यानी यहाँ पे ये क्या है जो हमें मास निकालना है, मोलर मास तो हमें निकाल सकते हैं इजीली C2H5OH, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन का 6 ऑक्सीजन का 16 विच इज इक्वल टू 46, ठीक है, 30 प्लस 16 46, तो 1.86 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा 46 और ये 1 तो मल्टीप्लाई होकर नहीं हो जाएगा, तो m इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू कितना आएगा 50 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया हो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज जस्ट लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।